आज की कहानी एक बहुत ही हॉरर स्टोरी होने वाली है जो कि हमारे साथ रिया ने शेयर की है। सो थैंक यू रिया स्टोरी शेयर करने के लिए। बाय द वे, अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी हो तो आप मेरे साथ इसी मेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। ये एक खतरनाक लव स्टोरी है और इसमें 2 फ्रेंडें भी शामिल हैं। ये दोनों फ्रेंडें बहुत ही जिगरी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो ये दोनों एक दूसरे की जान लेने पर मजबूर हो गईं। ऐसा क्या हुआ था इन दोनों के बीच जो ये एक दूसरे की जान लेने पर मजबूर हो गईं? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। रिया एक चिल रहने वाली लड़की है। उसे लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है। हर समय मस्ती मजाक करती रहती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, उसे तो बस अपनी लाइफ से मतलब है। शिवांगी, जो कि रिया की बहुत अच्छी दोस्त है, वो उसके घर के पास ही रहती थी। रिया को कभी भी कोई प्रॉब्लम या कोई बात शेयर करनी होती तो वो सबसे पहले शिवांगी के साथ शेयर करती थी। दोनों की दोस्ती को करीबन 15 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। रिया और शिवांगी के फैमिली रिलेशन भी काफी अच्छे थे। दोनों की फैमिली एक परिवार की तरह रहती थी। दोनों एक साथ ही एक क्लास में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के क्लास 12th में काफी अच्छे मार्क्स आए। अब उन्हें किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो दोनों ने अपनी अपनी फैमिली को कन्विंस करके एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब रिया और शिवांगी हॉस्टल में एक ही रूम में शिफ्ट हो गए। दोनों की लाइफ काफी सही चल रही थी। पता ही नहीं चला कब उनका 1 साल बीत गया। इसी बीच शिवांगी को एक लड़के से प्यार हो जाता है जो कि उससे 1 साल सीनियर था। धीरे धीरे शिवांगी उसके क्लोज आने लगी। वो लोग काफी साथ रहने लगे। वो दोनों अब काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। बट एक दिन उस लड़के ने शिवांगी से बोला, मुझे तुम्हारी फ्रेंड रिया बहुत अच्छी लगती है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर शिवांगी का दिल टूट गया। अब शिवांगी रिया से जलने लगी थी। वो उससे ढंग से बात भी नहीं करती। वह रिया से इतनी ज्यादा जलने लगी थी कि वह हर समय उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। लेकिन शिवांगी के मन में रिया के लिए नफरत इतनी बढ़ चुकी थी। शिवांगी बाहर से बहुत भोली बनती थी, लेकिन वह रिया से अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। धीरे धीरे शिवांगी के मन में रिया के लिए बहुत ज्यादा खटास पैदा होती जा रही थी। इसी बीच रिया और शिवांगी के कॉलेज की छुट्टियां पड़ जाती हैं। वो दोनों हॉलीडे मनाने वापस घर आ जाते हैं। घर लौट कर आने के बाद शिवांगी का दिमाग घूमता है। अब उसे रिया से इतनी नफरत हो जाती है कि अब वो उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। शिवांगी एक बाबा को जानती थी जो काले जादू की विद्या जानता था। उसने उस बाबा को कुछ पैसे दिए और बोला, बाबा अपनी काली शक्तियों से उसे पागल बना दो। ऐसा कुछ कर दो कि वो पागल हो जाए, उसे कुछ याद ही ना रहे। बाबा ने लालच में आकर उसकी बात मान ली। बाबा ने शिवांगी से कहा, अगर तुम्हें रिया को रास्ते से हटाना है तो जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा करना। अब बाबा की बात मानते हुए शिवांगी रात को घूमने के बहाने रिया को बाहर ले आई। तभी वो बाबा एक सुअर को लेकर वहीं घूम रहा था। बाबा के कहने पर शिवांगी ने रिया को चुपके से धक्का मार दिया। सुअर से टकराते ही रिया बेहोश हो गई। जैसे तैसे शिवांगी ढोंग करते हुए उसे घर ले आई। धीरे धीरे रिया की हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। उसे मिर्गी के दौरे आने लगे थे। अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी। वो एक जिंदा लाश बन चुकी थी। रिया के घर वालों ने उसका खूब इलाज कराया, पर कहीं भी कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाया। अब परेशान होकर रिया के पापा एक ज्ञानी बाबा के पास पहुंचे और उनसे रिया को ठीक करने की प्रार्थना की। बाबा ने बोला, बालक तू चिंता ना कर, मैं तेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। बाबा ने जैसे ही रिया को देखा, उन्हें पता चल गया इस पर कोई काला जादू करे हुए है। इसकी आत्मा किसी के कब्जे में है। पूजा पाठ करने पर बाबा ने उस तांत्रिक का पता लगा लिया और उसे कठोर सजा दी। अब रिया बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और शिवांगी की हरकत का पता चलने के बाद रिया ने उसे अपने आप से बिल्कुल दूर कर दिया। तो बस यही थी आज की एक डरावनी हॉरर स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और ऐसे ही और मिस्टीरियस और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और मिस्टीरियस और हॉरर स्टोरी की अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।